हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में। गाइस, दोनों ही वैकेंसीज चार्टेड अकाउंटेंट एंड सीए में क्वालिफाइड के लिए है और दोनों ही वैकेंसीज में बहुत ही अच्छा पैकेज ऑफर किया गया गाइस। तो सबसे पहले आपको कैरियर ऑप्शन पे जाना है, न्यू ओपनिंग्स पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये 6 नंबर की वैकेंसी यहाँ पे देखिए ईटी फाइनेंस के लिए मींस एज ए ट्रेनी आपको इनिशियल रिक्रूट किया जाएगा, उसके बाद आपको कंफर्मेशन दी जाएगी 1 साल के बाद, वो रेगुलर बेसिस पे होगा। और दूसरी वैकेंसी है गाइज यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए है, जो कि एफटीबी फिक्स टर्म बेसिस पे रहेगी, मींस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा, फिर से 1 साल मैक्सिमम 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो हम दोनों ही एडवर्टाइजमेंट को वन बाय वन बात करेंगे, दोनों ही बहुत अच्छा पैकेज ऑफर किया गया गाइस। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ ईटी फाइनेंस, जो कि तो गाइस बात कर लेते हैं पहली वैकेंसी के बारे में, जो कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस एंड रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट है। ये वैकेंसी 9 अगस्त 2023 को इशू किया गया था नोटिफिकेशन। इसमें कुछ चेंजेस भी हो गाइस, मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें गाइस। अब ये देखिए एक मिनी रत्ना कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और पावर सेक्टर में इसमें वर्किंग है गाइस। ये सब आप इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो गाइज ये देखिए पोस्ट के बारे में बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ग्रेड E2 में आपको रिक्रूटमेंट दी जाएगी गाइज। नंबर ऑफ वैकेंसी 8 रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे बाइफरेक्शन वो आप देख सकते हैं गाइज। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज, इसी पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है गाइज, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे ईटी फाइनेंस के लिए सीए और सीए में क्वालिफाइड होना चाहिए, प्लस में परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो 10th और 12th का जो मार्क्स हैं वो गाइज 65% से कम नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर 64.99% तब भी आप एलिजिबल नहीं है गाइस। और यही क्राइटेरिया जो 65% का है वो पासिंग मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा इन केस ऑफ एससी कैंडिडेट या डिपार्टमेंट कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन है, तो उनको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए। और अदर देन एससी कैंडिडेट एंड डिपार्टमेंट कैंडिडेट उनको 65% मार्क्स चाहिए गाइस 10th एंड 12th में। एज लिमिट की बात करें तो गाइस 9 अगस्त 2023 को 30 इयर्स की एज होनी चाहिए मैक्सिमम, ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है गाइस। उसके अलावा आपको जो रिलैक्सेशन मिलना है नॉर्मल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वो आपको पूरा मिल जाएगा। इसी तरह जो पासिंग मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया ही गया है गाइस यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और डिपार्टमेंट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, मींस 10th और 12th में केवल आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, 65% नहीं चाहिए गाइस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं गाइस। सीए और सीएमए के लिए दोनों के लिए सेम ही क्राइटेरिया रखा गया, तो हम सीए वाला डिस्कस कर लेते हैं इसमें गाइस। यहाँ पे देखिए जो रिक्रूटमेंट के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा गाइस। और अगर दोनों का अगर कैंडिडेट्स के क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है तो उसके लिए उसके बाद फिर आपका 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर 12th में भी सेम है तो फिर आपके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे कैंडिडेट्स के। और अगर वहां भी सेम है तो आपके बर्थ के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। तो गाइज ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इंटरव्यू के लिए कि कैसे सिलेक्ट करना है। और गाइज यहाँ पे देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस में होगा टोटल 100 मार्क्स का वेटेज रखा जाएगा, जिसमें 10th 12th एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू का कुछ वेटेज रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी को 50% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल एससी एसटी के लिए आपको 30% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे आपके गाइस। अब वेटेज की बात कर लेते हैं, तो अगर फाइनल स्कोर जो भी होगा आपका टोटल 100 मार्क्स होंगे आपके, उसमें से 75% मार्क्स आपके सीए के मार्क्स के सीए और सीएमए के मार्क्स के बेसिस पे 75% कंसिडर किया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन के जो भी आपके स्कोर रहेगा उसका 10% कंसिडर किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू का जो भी स्कोर रहेगा उसका 15% कंसिडर किया जाएगा गाइस। इस हिसाब से अगर टोटल आपका 100% कैलकुलेशन की जाएगी और उसके बेसिस पे आपको फाइनल इंटरव्यू कट ऑफ निकलेगी गाइस, मतलब फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ निकलेगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपको बाय सीएमओ और ऑफ एन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको करना पड़ेगा। अब बात बात कर लेते हैं गाइस कंपनसेशन पैकेज की गाइस। जो इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड का रहा है 1 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें आपको 50,000 के पे स्केल पे रिक्रूट किया जाएगा। 50,000 और टू 1,60,000 का एक पे स्केल रहेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, मींस आप E2 ग्रेड में रिक्रूट रहेंगे गाइस। जैसे ही आप 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसको आपको सीनियर ऑफिसर फाइनेंस में रिक्रूट किया जाएगा, मींस E3 ग्रेड में आप रिक्रूटमेंट होगी, आपका बेसिक 60,000 हो जाएगा गाइस। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो कि नॉर्मल आफ्टर ट्रेनिंग मिलने चाहिए।
और ये यहाँ पे लिखे भी हुए हैं कि 35% ऑफ द बेसिक पे आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस भी मिलेंगे एज ए पार्ट ऑफ कैफेटेरिया। उसके अलावा आपको लीव्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, ग्रेचुटी, पेंशन सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाइस। ऑन रेगुलाइजेशन आपका वही बेसिक पे जो आपका इंक्रीज होगा वो आपको मिल जाएगा, डीए आपको मिलेगा, परक्यूजिट अलाउंसेस आपको मिलेंगे, बोनस भी आपको मिल जाएगा उस इस केसेस में यहाँ पर जैसे आप कंफर्म हो जाओगे। उसके बाद कंपनी के लीज अकोमोडेशन का जो भी बेनिफिट होगा, मीन्स क्वार्टर कंपनी के क्वार्टर या लीज रेंटल कंपनी पे करेगी या फिर आपका एचआर जो भी पे करना है। ये कन्वेंस एक्सपेंडिचर भी आपको दिया जाएगा, मोबाइल फैसिलिटी भी दी जाएगी गाइस, मतलब सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा गाइस ये ऑर्गेनाइजेशन आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एडवांसेस भी पे करेगी, मींस हाउसिंग लोन देगी आपको, कार लोन देगी, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर डिपेंडेंट एंड सेल्फ के लिए अलाउ किया, ग्रुप इंश्योरेंस भी कराया जाएगा, मींस एक टर्म इंश्योरेंस आपको होता है वो कराया जाएगा, पीएफ में कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुटी, ये सारे बेनिफिट आपको इसके अलावा प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत ही अच्छा पैकेज होगा गाइज यहाँ पर। अब रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 600 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है, पर SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है गाइज यहाँ पे। अब बात करते हैं सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड की गाइज, क्योंकि बहुत ही अच्छा पैकेज ऑफर किया गया है तो उसी तरह यहाँ पे बॉन्ड मनी भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट का रखा है गाइज। आपको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना पड़ेगा गाइज। उस केस में आपको ₹10 लाख का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड फाइल साइन करके सबमिट करना पड़ेगा, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट उनको। उसके अलावा SC ST PWD को भी 7.5 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और आपको मिनिमम सर्विस पीरियड होना चाहिए 3 साल इन एडिशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, मीन्स 4 साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ये वाला अमाउंट रिपे करना पड़ेगा, इतना अमाउंट को पे करना पड़ेगा गाइस। प्लेसमेंट की बात करें तो गाइस आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रिक्रूटमेंट पोस्टिंग दी जा सकती है गाइस। यहाँ पे ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर रिक्रूटमेंट होगा, जहां भी वैकेंसी होगी उसके बेसिस पे आपको वहां पे रिक्रूटमेंट की जाएगी आपकी। ये जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं गाइस, जो भी एज क्राइटेरिया रखा जाएगा, मींस 30 साल की जो एज है वो 9 अगस्त 2023 को कंसिडर की जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे अगर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में वर्किंग है तो वो NOC लेके आना पड़ेगा एज अ टाइम ऑफ इंटरव्यू, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे गाइज। उसके अलावा यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का पूरे यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी गाइज। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो गाइज यहाँ पे 9 अगस्त 2023 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था, क्लोजिंग होगी 9 सितंबर 2023 को, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होगी 10 सितंबर 2023। गाइज अब बात कर लेते हैं जो कि इन्होंने रिवाइज गाइडलाइन इशू की उसके बारे में। गाइज उस गाइडलाइन के बेसिस पे क्या होगा गाइज, देखिए जो भी ये जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है उसमें चेंज किया गया है, रिवाइज एडवर्टाइजमेंट इशू की गई है। जो टोटल यहाँ पे वैकेंसी थी 8 से इंक्रीज करके गाइज यहाँ पर देखिए 11 वैकेंसीज कर दी गई, जो पहले 8 थी, तो मींस ऑर्गेनाइजेशन ने और अच्छी वैकेंसीज इंक्रीज कर दी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी गाइज ये, इसको जरूर अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। और ये जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग भी एक्सटेंड कर दी गई है 18 सितंबर 2023 का, तो आप इसको पूरा डिटेल में जाके देख सकते हैं गाइज। यहाँ पे सिंपल सा इस पे यहाँ पे लिंक है, या रिवाइज एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे इशू की है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ सिंपल जाके आपको अप्लाई करना होगा गाइज। अप्लाई करेंगे तो सिंपल से यहाँ पे 2 लिंक दिए जाएंगे, किसी भी एक लिंक पे क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ पे अप्लाई ना करेंगे, इसको नो करके नेक्स्ट करेंगे। देखिए गाइस ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे पोजीशन को सिलेक्ट करें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का, यहाँ पे सीए और सीएम जो भी है आप उस पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना मेंबरशिप नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, देखिए गाइस यहाँ पे। उसके बाद अपना सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके यहाँ पे आप इसको रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं गाइस। अब बात करते हैं गाइस दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि FTs के लिए है, मतलब फिक्स टर्म बेसिस पे है, एज अकाउंट ऑफिसर ही रिक्रूट किया जाएगा, पर वो फिक्स टर्म के लिए होगा, परमानेंट जॉब नहीं होगी गाइस। वही सेम ऑर्गेनाइजेशन में है गाइस। इसमें देखिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं, इसमें भी E3 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा, पर वो फिक्स टर्म बेसिस पे होगा गाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सी और CA में क्वालिफाइड ही मांगा गया है, और उसके अलावा मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है गाइस इसमें। एज की बात करें तो गाइज यहाँ पर 18/8/2023 को 32 साल की मैक्सिमम एज होनी चाहिए। उस वाले वैकेंसीज के में जो हम ओरिजिनल वैकेंसी जो कि इस वाले में 30 ईयर्स रखी गई थी, पर इस वाली वैकेंसी में यहाँ पे 32 ईयर्स, मींस एज क्राइटेरिया में इंक्रीज किया है यहाँ पे, पर यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है गाइज। उसके अलावा यहाँ पे 10th और 12th में जो 65% का क्राइटेरिया था वो कुछ नहीं रखा गया है यहाँ पे, तो आप इसमें अगर उसमें एलिजिबल नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, पर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉस्ट फाइनेंस अगर जो भी मींस रिलेवेंट फील्ड में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मींस सी और CA में क्वालिफाइड होने के बाद का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए।
यहाँ पे। उसके बाद रिलैक्सेशन आपको सारे वही प्रोवाइड किए जाएंगे, मीन्स आपको कास्ट का रिलैक्सेशन जो भी आपको यहाँ पे लेना है वो आप सारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अब बात करें कंपनसेशन और पैकेज की गाइस, यहाँ पे कंसोलिडेट ऑनरेरियम पे किया जाएगा 60,000 रुपीज पर मंथ रुपये, ठीक है। उसके देखिए इसमें क्या फिक्स पे में ये फिक्स पे होगा आपका, फिक्स अलाउंसेस आपको ये पे किए जाएंगे। उसके अलावा पीएफ में जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पे इतना रहेगा। उसके अलावा ग्रेचुटी में रहेगा ये, और ये जो पीएफ एंड ग्रेचुटी का अमाउंट है वो आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्म एक्सपायर होगा उसके बाद आपको पे कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस यहाँ पे केवल पर्सनल इंटरव्यू होगा। इस वाली वैकेंसी में जो हमने ये भी जो सीए के लिए थी, पर इसमें हमारा यहाँ पे सिंपल सा हम देखेंगे, इसमें पर्सनल इंटरव्यू के अलावा यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन था और मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ निकाले थे, पर यहाँ पे सिंपल सा आपको पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं, इंटरव्यू में वही 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया गाइस यहाँ पर, और ओबीसी के और नॉन क्रीमी लेयर है जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए 30% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेटेड एवरेज भी 100% पर्सनल इंटरव्यू के ही मार्क्स रहेंगे, उसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, मीन्स आपके सीए के एग्जाम के मार्क्स कुछ नहीं रखे गए यहाँ पे क्राइटेरिया में, ठीक है। तो ये सिंपल से बहुत ही अगर आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस। अगर उसके बाद क्या होगा, आप मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा गाइस। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो 600 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फीस है, तो जो कि सेम है दोनों वैकेंसीज में। और एससी एसटी कैंडिडेट को पीडब्ल्यूडी को कोई फीस पे नहीं करनी, डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं पे करनी है, एक्स सर्विसमैन को कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की गाइस। यहाँ पे इनिशियल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट 1 साल का रखा गया है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको एक्सटेंड किया जाएगा, फर्दर ईयरली बेसिस पे आपको एक्सटेंड दिया है, पर टोटल पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से ज्यादा नहीं होगा गाइस। उसके अलावा आपका वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर आपका होगा पूरा, अटेंडेंस का वेरिफिकेशन होगा, कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा, मींस ये सारी जो नॉर्मल वेरिफिकेशन होना चाहिए वो आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा, मींस ये नॉर्मल रिक्रूटमेंट की तरह होगा, बस ये फिक्स टर्म के बेसिस पे आपको रिक्रूटमेंट दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप अगर फिक्स टर्म पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाओ किसी भी, यहाँ पे क्लियर लिखा गया यू नॉट हैव एनी राइट्स टू क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है गाइस। उसके अलावा आपका यहाँ लिखा हुआ कंसल्ट ऑनरियम पे किया जाएगा 60,000 रुपीज पर मंथ का। उसके अलावा आपको स्पेशल अलाउंसेस पे किए जाएंगे जो कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऊपर, मीन जहां पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा वो कौन से अलाउंसेस देने का। उसके अलावा आपका कन्वेंस रिम्बर्समेंट भी दिया जाएगा, मीन 60,000 प्लस में कन्वेंस रिम्बर्समेंट, अगर 4 व्हीलर है तो 6,620 रुपीज का रिम्बर्समेंट दिया जाएगा, इसी तरह 2 व्हीलर है तो 3,140 रुपीज का पर मंथ आपको रिम्बर्समेंट दिया जाएगा गाइस यहाँ पर। ऑन देखिए ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर इन द इवेंट ऑफ एक्सटेंशन, अगर आपका एक्सटेंशन हो जाता है तो मींस अगले साल का जो भी आपका 60,000 वो 8% इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। मींस 8% जो भी आपका था वो इंक्रीज कर दिया जाएगा, 60,000 में 8% इंक्रीज कर दिया जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मींस नॉर्मल सारे आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, बस ये कि फिक्स टर्म बेसिस पे रहेगा ये जॉब। उसके अलावा आपको लीव्स भी प्रोवाइड की जाएगी, 12 CL 2 ऑप्शन लीव्स भी प्रोवाइड की जाएगी, ये सारा यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को मैटरनिटी लीव भी प्रोवाइड की जाएगी एज पर टर्म्स जो भी है, ठीक है। आप मेडिकल बेनिफिट्स के लिए भी एलिजिबल हो, सेल्फ स्पाउस एंड 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए आप यहाँ पे हो एलिजिबल हो। इवन आपको टीडी भी, मीन्स आप ऑफिस वर्क के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो उस केस में आपको टीडी भी पे किया जाएगा इसे। उसके अलावा कंपनी का अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर, मीन्स नॉर्मल एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो सारे यहाँ पे दिए जाएंगे इसका वन टाइम। उसके अलावा 1 टाइम रिम्बर्समेंट ऑफ मोबाइल फोन भी दिया जाएगा, लैपटॉप भी, मीन्स 10,000 रुपये मोबाइल फोन के लिए दिए जाएंगे, 60,000 रुपीज आपको लैपटॉप के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा टर्मिनल बेनिफिट मीन जो पीएफ है ये सारे आपके सैलरी से डिडक्ट होंगे और वो आपकी जैसे टर्म एक्सपायर होगी तो आपको पे कर दिए जाएंगे ऐसा। उसके अलावा वो ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कराया जाएगा, जो भी मीन से एक तरह का टर्म इंश्योरेंस होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस यहाँ पे। आपको अगर रिलोकेट करेंगे ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको ज्वाइनिंग एक्सपेंसेस भी रिम्बर्स किए जाएंगे, सारा चीज होंगे। उसके अलावा आपको ये जो भी बेनिफिट है सारे दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप छोड़ते हैं या आपको कंपनी निकालती है उसके दोनों केसेस में आपको 1 महीने का नोटिस कंपनी आपको देगी या फिर आपको कंपनी को देना पड़ेगा गाइस यहाँ पे लिखा हुआ। उसके अलावा आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, सीएमओ मींस आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पोस्टिंग आपको कहीं भी दे सकते हैं गाइस यहाँ पर। ये थी जनरल इंफॉर्मेशन। अब बात कर ले जनरल इंफॉर्मेशन का इसमें आपका एक्सपीरियंस जो 1 साल का मांगा गया है उसमें ट्रेनिंग मींस आर्टिकलशिप वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा, अप्रेंटिस अगर आपने एज ए काम किया है तो वो एक्सपीरियंस नहीं, टीचिंग पीरियड का कोई एक्सपीरियंस है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा इसमें। और जो भी एज और एक्सपीरियंस का कट ऑफ डेट है वो 18/8/2023 को, मीन्स 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए
आपकी एज का क्राइटेरिया जो यहाँ पे 32 साल रखी गई वो 18/8 को कंसिडर की जाएगी गाइस, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है गाइस। और ये बाकी चीज आप देख सकते हो, आपको सर्टिफिकेट जो कास्ट बेनिफिट लेना है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, उसका क्राइटेरिया फॉर्मेट दिया गया है गाइस, वो सारा जो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा गाइस, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। अब बात कर लेते हैं, अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है तो एनओसी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा गाइस यहाँ पर। और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसीजर है यहाँ पर, आप इसे डिटेल में जाके स्टडी कर सकते हैं गाइस। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं गाइस। आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट और इन सब का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। इस फीस सेम 600 रुपीज रहेगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया 18/8/2023 को गाइस, और क्लोज होगा 16 सितंबर 2023 को गाइस, और पेमेंट की लास्ट डेट है 18 सितंबर 2023 को गाइस। तो इसके बेसिस पे आप सिंपल जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल से इस पर आपको जाना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ करेंगे गाइस। ये देखिए इसमें 2 लिंक दिए गए, किसी भी एक लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड, नो, नेक्स्ट करेंगे गाइस यहाँ पर। सिंपल सा यहाँ पे पोजीशन अकाउंट्स ऑफिसर क्या है, FTB लिखा होगा इस पे गाइस। CA CA में आप यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन जॉब टाइप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपका मेंबरशिप नंबर डालेंगे, वही सेम डिटेल जो कि रेगुलर बेस के एम्प्लॉयमेंट के लिए थी वही यहाँ पर आपको सिंपल सब कुछ फिल करना है। आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया सब कुछ यहाँ पे डाल के सेव करें, नेक्स्ट करके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो सारे आपको डालने पड़ेंगे। इसके लिए आप पूरी एडवर्टाइजमेंट को डिटेल से देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा गाइज, वहां से जाके। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए गाइज, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू गाइज।